हेलो दोस्तों, जीडीके एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएफएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस कंपनी की तरफ से दो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दोनों पॉजिटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बोलूँगा, और इसका असर आपको इस स्टॉक के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। जिस इन्फॉर्मेशन का इंतजार था वो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले क्लोजिंग देख लेते हैं आईएफएल एंटरप्राइजेज की। ₹1.14 की क्लोजिंग है। यहाँ पे देखिए 27 सितंबर 2024 की क्लोजिंग है। बीएससी में ट्रेड होता है सिर्फ ये, तो यहाँ से कोड नोट कर लीजिए। तो पहली खबर ये है कि ESM 1 में आ चुका है ये शेयर, मतलब अब 2% के सर्किट में ना जा करके अब ये 5% के सर्किट में आ चुका है। तो यहाँ पर ये पहली बड़ी खबर है कि ये सर्किट चेंज हो चुका है इसका, क्योंकि 30 डेज तक ESM 2 में रहना पड़ता है शेयर को। उसके बाद को कंप्लीट करने के बाद ESM 1 में वापस आ जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो सीधा यहाँ से निकल के ये 20% या 10% में भी जा सकता है शेयर। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरी बड़ी खबर देने वाला हूँ जिसका इंतजार था, जिसका मैं बात कर रहा था कि अगर ये न्यूज़ निकल के आती है तो शेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है 28 सितंबर 2024 को। तो बहुत बड़ी मीटिंग कहाँ पर कंपनी ने करी है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने फंड रेज करा है और फिर उस फंड में देखिए 70,65,71,429 वारंट इशू किए गए हैं ₹1.40 में। किसको करे हैं और क्या होता है पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाना चाहूँगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज़ को। इसके बारे में हमेशा बार बार बात करता था। यहीं अगर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आते हैं तो शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ये वही न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए 70,65,71,429 वारंट की बात की गई है, जो कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चलकर इक्विटी शेयर में। ₹1.40 में दिए गए हैं। ₹1.14 का प्राइस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्राइस से कहीं ज़्यादा ये प्राइस निकल के आ रहा है जो कंपनी ने डिसाइड करा है। तो यहाँ पे देखिए जब कभी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है, पैसा जुटाने की ज़रूरत होती है, तो उसके पास काफ़ी तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये था कि कंपनी ने यहाँ पे वारंट इश्यू कर दिए। यहाँ पे कंपनी सीधा इक्विटी भी अलॉट कर सकती थी। अब होता क्या है, इक्विटी के मामले में आप समझ सकते हैं कि ₹1.40 में कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए, शेयर के बदले कंपनी ने पैसे ले लिए। यहाँ पर आपको क्लियर समझ आ गया। पर ये वारंट क्या होते हैं? वारंट ये होते हैं, वो आने वाले टाइम में वो भी कन्वर्ट होते हैं इक्विटी के अंदर। पर इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास जो होता है 25% की पेमेंट आती है शुरुआत में। उसके बाद 75% की पेमेंट के लिए कंपनी क्या करती है, 18 महीने का टाइम देती है, जिसको भी अलॉटमेंट की गई है। तो 18 महीने के अंदर अंदर कंपनी में जैसे जैसे पेमेंट आएगी वो वारंट हो जाएंगे कन्वर्ट इक्विटी के अंदर। तो ये हम मान सकते हैं कि 18 महीने के अंदर अंदर ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे ₹1.40 में। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए ₹1.40 में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है या इंडिविजुअल कर रहे हैं जो आम पब्लिक से हटकर होते हैं। उनकी एनालिसिस, उनके पास जो नॉलेज होती है और उनका जो समझ होती है कंपनी को लेकर के, और पूरी इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं, तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम जैसे नहीं है कि हमको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। उनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है और पूरा पैनल होता है रिसर्च करने के लिए, उसके बाद ही वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस कंपनी ने इन्वेस्ट की है और कितने करोड़ शेयर किस किस को दिए गए हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, ये शेयर बढ़ने का उम्मीद कहाँ तक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया 18 महीने का टाइम दिया गया है इस कंपनी की तरफ से। 18 महीने का तो मैक्सिमम टाइम दिया गया है कंपनी की तरफ से। पर यहाँ पर होता क्या है कि जिसको पेमेंट करनी है वो 5 से 6 महीने के अंदर, मैक्सिमम 10 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं उसको, और वारंट को करवा लेते हैं इक्विटी के अंदर ट्रांसफ़र। तो जिससे कि उनके पास डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अभी भी अब इस केस में क्या होगा कि अभी जब तक पेमेंट नहीं आएगी 75% की कंपनी के पास, वो जब तक वारंट को कन्वर्ट नहीं करेंगे इक्विटी के अंदर, तो ये एक बना रहेगा कि टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है शेयर को काफ़ी चलने में। और हो सकता है कि जैसी पेमेंट आ जाए कंपनी के पास और कंपनी वारंट को कन्वर्ट कर दे इक्विटी के अंदर, तो शेयर सीधा शेयर बन जाएंगे। और जब शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 70 करोड़ जो शेयर दिए जा रहे हैं, मतलब शेयर बनेंगे आगे चल के। तो यहाँ से मेरी उम्मीद है कि ये शेयर 5 गुना हो सकता है। एक देखिए डबल तो 99% चांस है, डबल तो होगा ही होगा, बट उम्मीद ये है कि 5 गुना और 10 गुना भी यहाँ से हो सकता है। शेयर ₹10 के आसपास रेंज में शेयर जा सकता है, पर उसके लिए काफ़ी टाइम लगे। जैसे मैंने आपको बताया 18 महीने का टाइम मैक्सिमम दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो 1 साल मान के चल सकते हैं, 1 से 1.5 साल लगेंगे इस शेयर को चलने के लिए। और किस किस को दिए गए हैं आपको बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पे देखिए 70 करोड़ 65 लाख का पूरा डिटेल दे रखी है, किस किस को दिए गए। 7 बड़े इन्वेस्टर हैं, इसमें से ये LLP कंपनी हैं, सारी की सारी यहाँ पे कंपनियाँ हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। इससे पहले जो शेयर में देखिए बिकवाली जब आई थी और जब शेयर काफ़ी नीचे से ऊपर भी हुआ था, तो उसमें 3 बड़ी कंपनियाँ थी जिनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग थी। तो वही मैं बोल रहा था बार बार, या तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ जाए या फिर ऐसे इन्वेस्टर आ जाए जिसको थोड़ी उम्मीद बन जाए इस शेयर में चलने की। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ये बड़े इन्वेस्टर आ चुके हैं इस कंपनी के अंदर और ये शेयर अब चलना स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद ये है कि इस शेयर को चलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट 90% कह सकता हूँ कि उम्मीद बन गई है कि ये शेयर चलेगा। आगे देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे बता रखी है। वारंट है जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर, प्रेफरेंशियल बेसिस पे दिए गए हैं। 70 करोड़ 65,71,429 शेयर हैं, 1 रुपये 40 पैसे में दिए गए हैं। वारंट है, वारंट कन्वर्ट हो गए इक्विटी के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बताने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 69,15,006 शेयर हैं और वहीं पब्लिक के पास है 24 करोड़ 32,21,305 शेयर। और तो कुल टोटल जो कंपनी पास जो होल्डिंग है इस वक्त 25 करोड़ की है और वहीं पर कंपनी ने क्या करा 70 करोड़ शेयर दे दिए गए हैं, मतलब वारंट दिए हैं। तो 70 करोड़ मतलब ये जो दिए गए ना 5-6 कंपनियों को, वो कहीं ना कहीं प्रमोटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जरूर नहीं है वो प्रमोटर में ही जाएंगे, पर वो प्रमोटर बन सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है। और जब कभी इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा जो होल्डिंग किसी पर्टिकुलर कंपनियों के पास, इंडिविजुअल पास आ जाती है, तो शेयर के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी बता रखी है कि ये जो कैटेगरी है वो 100% पब्लिक की कैटेगरी बन जाती है। यहाँ पर 70 करोड़ जो 65 लाख जो पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। ये कंपनियाँ जो हैं प्रमोटर नहीं है अभी फिलहाल, ये पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। और पब्लिक कैटेगरी के अंदर आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी बड़ी कंपनियाँ, कोई भी बड़ा इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन नहीं है, बट यहाँ पर अब 7 बड़ी कंपनियाँ निकल के आ रही है जिन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए और 70 करोड़ वारंट लिए गए हैं। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर और जैसे ही कन्वर्ट होंगे शेयर में आपको बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल जाएगा। तो जिसका मेरे को इंतजार था वो ये खबर है। तो ये है बड़ी खबर IFL को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।